सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को बना लिया अपना नया बाप। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ऐसी डिफेंस डील साइन हुई है जहां पे ये कहा गया है कि दोनों देशों पे अगर हमला होता है तो वो एक दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। तो अब पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान को भारत से सऊदी अरेबिया बचाएगा। तो इसी इंटरेस्टिंग मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी मशहूर पत्रकार आरजू काजमी, और ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे और तगड़े देश भारत के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और हाइप दे दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहबा। मैडम, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। मैडम, भारत बड़ा परेशान है, कह रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई वायदा हो गया। आपको लगता है इंडिया सऊदी अरब पे हमला कर सकता है? क्योंकि अब तो सऊदी अरब से भी हमले होंगे इंडिया के ऊपर। एज पर द एग्रीमेंट तो यही है ना कि एन अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन बोथ। तो इसका मतलब यही है ना, खुल्लम खुल्ला जो बात की है, यानी कि अब भारत के ऊपर चाइना से भी हमले होंगे, तुर्की से भी हमले होंगे, आजरबाईजान से भी हमले होंगे और सऊदी अरब। तीन मुल्क पहले ही पाकिस्तान के साथ थे, अब चौथा भी मिल गया। तो आपको नहीं लगती कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हो गया? इंडिया तो अकेला है मैडम, हाउ डू यू सी दैट? नहीं सर, मुझे लगता है कि सऊदी अरब अटैक नहीं करेगा भारत पे, और अब जरा थोड़ा शायद अमन आएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ तो पहले भी एक कह लीजिए डिफेंस को लेकर एक काम चल ही रहा है। जो जनरल राहिल शरीफ जो है वो काफी सालों से सऊदी अरब में है, और कितने 41 के कितनी नेशंस हैं जिनके साथ ये डिफेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जब से इजराइल ने या फिर नेतन्याहू ने जो धमकियां लगाई कि जहां पर भी हमास के लोग होंगे तो वहां पर वो अटैक करेंगे, उसको लेकर जरूर जो है वो तमाम गल्फ कंट्रीज जो हैं उनकी मीटिंग भी हुई थी, वो बात भी कर रहे थे। तो उसी में जाहिर है सर, हम वाहिद कंट्री हैं जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हम पहुंच गए होंगे वही सेल करने के लिए। और तो हमारे पास कुछ है नहीं कि हम बोलें कि हमसे ऑयल ले लीजिए, हमसे अनाज ले लीजिए, हमसे शुगर ले लीजिए, हमसे मेडिसिन ले लीजिए। हमें कोई साइंस या टेक्नोलॉजी में कुछ आता है, हमसे वो हम कोई लोगों को दे सकते हैं। हमारे पास सर ले दे के एक न्यूक्लियर वेपन ही है जो हम सारे वक्त देते रहते हैं कि जी हम तो चौधरी हैं, हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन है। और इस्लामिक बॉम्ब का नाम हमने दिया है, हालांकि पूरी दुनिया में कई और जगह पर भी न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं कहा कि, या फिर भारत में और कई जगह पर है कि ये हिंदू न्यूक्लियर वेपन है या ये क्रिश्चियन न्यूक्लियर वेपन है, ये इस्लामिक न्यूक्लियर वेपन वाली चूरन जो है वो हम ही सेल करते हैं। तो अब हमारे पास जो हालात है, हमारी कुछ रह नहीं गया है, तो अब हम ये लेकर पहुंच गए कि ठीक है जी। अब कहा ये भी जा रहा है, ये नहीं पता कहाँ तक सही है, लेकिन अभी खैर खबर तो खैर इंडियन मीडिया पे तो आपको पता है हम लोग बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हर एक की बात सुननी जरूर चाहिए, चाहे पसंद हो या ना हो। तो उनका भी ये कहना है कि तकरीबन $6 बिलियन में पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो सऊदी अरेबिया को दे दिए। और बात है कि वो $6 बिलियन का हमें वो ऑयल देंगे जो कि उधार होगा। तो सर ऑयल तो हमें हमारे अपने नहीं निकल आया, तो हमें अब सऊदी अरेबिया से ऑयल लेने की क्या जरूरत है? दूसरे अगर ये समझा जाए कि एक कंट्री पर अटैक जो है वो दूसरी कंट्री पर भी मतलब समझा जाएगा, तो ये कौन से मतलब कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए हम कि हमारे ऊपर अटैक होगा तो उनको गैरत आ जाएगी, उन पर होगा तो हम लड़ पड़ेंगे। और फिर सर फिर तो ये भी होना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पर कोई कर्जा है जो कि है, तो वो भी सऊदी अरेबिया पे समझा जाए। जितने लोगों ने हमसे पैसा लेना है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, कोई भी हो, वो सारे के सारे MBS के पास जाए लेने के लिए। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ चल रही है, और हम किसी तरीके से अपने आप को जो है वो सबका बता रहे कि हम सबकी हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो कुछ चल रहा है उसमें तो हम कुछ कर नहीं पा रहे। यानी जब हम अपने TTP BLA उन्हीं को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो अगर सऊदी अरेबिया में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारे लोग क्या कर लेंगे सर वहां पर? मतलब हम उन्हें, मुझे तो लग रहा है हम सऊदिया को सीधे सीधे जो है ना वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि वो देखो जी इजराइल आप पे अटैक कर सकता है। लेकिन सऊदिया के तो कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ भी इश्यूज हैं।
तो क्या अगर जिसमें यमन और कौन कौन सी कंट्रीज लोग अक्सर बताते हैं, अगर वहां पे झगड़ा हुआ सऊदी अरेबिया का किसी से, तो क्या पाकिस्तान जाके लड़ेगा वहां? पाकिस्तान ने सोचा है कि क्या करेगा? क्योंकि तो मुसलमान आपस में ही लड़ते रहते हैं अक्सर इनमें से। इससे पहले भी हमने देखा है कई बार इस्लामिक कंट्रीज जो है आपस में लड़ी हैं। तो क्या पाकिस्तान पहुंच जाएगा अगर सऊदी अरेबिया ने किसी को आंखें दिखाई? मतलब सोचे समझे बगैर फैसले नहीं हो रहे, आपको लगता है? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आपने सीधा ही कह दिया $6 अरब के पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन भेज दिए। मैंने ये नहीं कहा सर, ये आप, मुझे नहीं पता आपने मेरी सुपारी ले रखी है कि क्या किया है। मैं बात कुछ करती हूँ, आप मेरी बात को, मैं कह रही हूँ कि इंडियन मीडिया को कोट किया है मैंने। आपने कोट किया ना, हाँ इंडियन, हाँ मैंने कहा इंडियन मीडिया का ये कहना है, लेकिन इंडियन मीडिया का हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि $6 बिलियन का ऑयल लेने की बात तो हमारा मीडिया भी कर रहा है। मेरी एक बात बताएं जरा मुझे, आपने एक आप कह रही हैं बिलीव नहीं करते, दूसरा आप उन्हें कोट भी कर रही हैं। हाँ ये क्या चीज हुई सर, हम बिलीव नहीं करते, हम उन्हें उनकी हर बात को झूठा। इंडियन मीडिया जो है आपको पता है इज अ होस्टाइल मीडिया फॉर पाकिस्तान, ठीक है, होस्टाइल मीडिया ना, ठीक है। तो होस्टाइल मीडिया का सोर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? सोर्स तो लेना चाहिए आपको किसी थर्ड पार्टी का, फाइनेंशियल टाइम्स का सोर्स लें, रॉयटर्स का सोर्स लें, आप इकोनॉमिस्ट का सोर्स लें, आप किसी ऐसे एसोसिएटेड प्रेस का लें, एएफपी का लें, तो हम कहें यार थर्ड पार्टी है, ना सऊदी अरब है, ना पाकिस्तान है, ना भारत है, ठीक है। तो आप कोट भी करती हैं, इतबार भी नहीं करती, तो आप तो फिर मतलब यू आर क्रिएटिंग कंफ्यूजन, एक बात। और दूसरी बात मैडम, ये इस्लामिक बॉम्ब कहां से आ गया? कब, व्हेन a Pakistani leader uttered these words that this is an Islamic bomb? कब पाकिस्तान की किसी लीडर ने सर कहा? बहुत बार कहा है सर, कई लीडर्स ने कहा है, इमरान खान के जमाने में कहा गया, अभी भी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी कहते हैं जी हम तो सारे इस्लामिक बॉम्ब है हमारे पास, हम तो तमाम गल्फ कंट्रीज का, इस्लामिक कंट्री में एक हामी है जो जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो हम तो सबकी मदद कर सकते हैं, हम तो सबके लिए हाजिर हैं, और हमारा बॉम्ब जो है कोई भी इस्तेमाल कर। हमारे मिनिस्टर्स ने कहा है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही। और दूसरा, इंडियन मीडिया को आप एकदम से रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ। आप उनकी बात सुने, आप एज अ पाकिस्तानी आप रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आपको सुननी तो सभी की बात होगी। और फिर $6 बिलियन का हम ऑयल तो ले ही रहे हैं सऊदी अरेबिया से, तो हमें ऐसे कौन से सुरखाब के पड़ लग गए कि सऊदी अरेबिया जो है, जो कभी हमें $1 बिलियन नहीं देता था, $3 बिलियन जो उसने हमें दिए थे कुछ साल पहले, और कहा था कि 72 आवर्स के अंदर वापस करने होंगे अगर मांगेगा सऊदिया, आप रिकॉर्ड पे चेक कर लिएगा। तो कहा था कि जैसे ही वापस मांगेंगे वैसे ही देने पड़ेंगे 72 आवर्स में, और एक बार मांग भी लिए थे उन्होंने। और फिर हमारे लोग भागते हुए चाइना के पास गए थे, चाइना से पैसे लेकर सऊदिया को दिए थे, तब जाके मामला जो है ना वो हल हुए थे। और इसी तरीके से सऊदिया को जब तक अमेरिका नहीं कहता तब तक वो पाकिस्तान को पैसा नहीं देते, वो कोई इस्लामिक कुछ नहीं चल रहे होते। तो अचानक से आपको लग रहा है कि उन्हें बड़ा प्यार आ गया, और ऐसी हमने कौन सी चीजें उन्हें ऑफर कर दी कि जी हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे, हम अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे, चारों तरफ से हमें जूते पड़ रहे हैं। और फिर आपको बुरा लग जाएगा, मतलब ना हम टीटीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ना बीएलए को कर पा रहे हैं, ना चाइनीज वर्कर्स जो आते हैं हम उन्हें बचा पाते हैं, बेचारे अक्सर आते हैं और मारे जाते हैं। तो हमारे अपने घर के अंदर हम जो लोग हैं हम उन्हें नहीं बचा पा रहे, और हम जी वहां पर पहुंच जाएंगे, और अगर सऊदीया पे किसी ने अटैक किया तो जी हम भी अटैक कर देंगे और हम ये कर देंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है ना जो हमने उन्हें ऑफर किया है, जो हमने उन्हें कहा है, जिसकी वजह से वो। चीमा साहब, भारत परेशान और अकेला नहीं है, मुझे तो पाकिस्तान ज्यादा कंफ्यूज और परेशान नजर आ रहा है। अब पाकिस्तानियों को लगता है कि सऊदी अरेबिया भारत के ऊपर हमला करेगा, वो सऊदी अरेबिया जो प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देता है, अपने यहाँ पे हिंदू मंदिर बनवाता है, और पाकिस्तानियों को लगता है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान जैसे कचरे के लिए, पाकिस्तान जैसे गधे के लिए भारत के ऊपर हमला करेगा और भारत के साथ रिश्ते खराब करेगा। क्या कॉमेडी करते हो चीमा? जब भारत से तुम्हारा बाप चीन नहीं बचा पाया तो सऊदी अरेबिया तुम्हें क्या बचाएगा? नेटो इतना स्ट्रांग ग्रुप है, जब वो यूक्रेन को रशिया से नहीं बचा पाया तो तुम्हें लगता है कि सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क या टर्की और अजरबैजान, ये जो भिखारी मुल्क हैं, ये तुम्हें भारत से बचा सकते हैं? और वैसे भी चीमा तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी आर्मी तो नंबर 1 एजेंसी, नंबर 1 है, तुम तो खुद की हिफाजत कर सकते हो, तुम तो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड के चौधरी हो यार, फिर तुम्हें सऊदी अरेबिया की मदद की और डिफेंस की क्या जरूरत पड़ गई? और आरजू काज़मी ने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तानियों को चारों तरफ से जूते पड़ रहे हैं, चुन चुन के मार पड़ रही है, अंदर से भी और बाहर से भी, पर पाकिस्तानियों को आदत है चौधरी बनने की, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का
चौधराहट करने की। तो बिल्कुल सही कहते हैं कि जी फटे तो फटे पर नवाबी ना घटे, वही हाल है इन पाकिस्तानियों का। हाँ मैडम, आपको खुशी नहीं होती कि आपने जो मई में परफॉर्मेंस दिखाई, कुछ घंटों के अंदर ही इंडिया ने कहा हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, अमेरिका को कह दिया। आपको खुशी नहीं होती? देखें, अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले बंद कर देता तो ये अरब वर्ल्ड जो है ना, ये ईरान के पास चली जाती। मैडम, अपनी कैपेबिलिटी पे थोड़ा एतबार करें। अगर ईरान ताकत दिखाता और इजराइल हमले न कर पाता और इजराइल की एयरफोर्स ईरान के ऊपर न घूमती रहती तो लोग ईरान को अप्रिशिएट करते और ईरान से कहते माई बाप हमें बचा लें ईरान से, इजराइल से। क्योंकि हमने ये किया है, क्योंकि हमने साबित किया है कि हम इस काबिल हैं, तो आज वो हमारे पास आ गए हैं। नहीं, मुझे तो मोदी साहब ने गलती की ना हमला करके पाकिस्तान पे। ना मोदी साहब हमला करते, ना हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते, ना दुनिया को पता चलता। अच्छा भला गुजारा हो रहा था, मोदी साहब ने राती उश्कल आई और पाकिस्तान से हमला कर दिया। और कम पुठा पै गया, ट्रंप भी नाराज हो गया, घर में भी लड़ाई शुरू हो गई, पाकिस्तान में भी बल्ले बल्ले हो गई। तो ये तो थैंक्स टू मोदी नहीं है, पाकिस्तान को करना चाहिए वैसे अंदर खाते। नहीं सर, सीज फायर तो अच्छा हुआ है, मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ। सीज फायर किसी ने भी कराया है, अच्छा किया है, इसलिए कि ये इस तरह से लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। लेकिन बात सारी फिर वहीं आ जाती है कि जब आप जो है, जब इजराइल ने हमास के लोगों को मारा और वहां पर कतर में, तो आप फिर चौड़े होके आप चले गए। हालांकि वो गल्फ कंट्रीज की बात है, मैं बल्कि आपका वीडियो देख रही थी तारड़ साहब के साथ, तो वो यही कह रहे थे कि भाई अरब्स की जमीन है, अरब लड़ रहे हैं, आप किस लिए बीच में खामाखाई पहुंच गए। तो अब वही बात है ना कि आप खामाखाई पहुंचे, जबकि आपकी ना वो जमीन है, ना आपका कोई लेना ना देना। अरब इस्लामिक समिट हो रही है, उसमें आप अरब भी नहीं है, लेकिन आपने मानना भी नहीं है कि हम अरब नहीं है। आप तो अपने आप को टर्किश और या कहीं ना कहीं से अरब बताते रहते हैं। ये और बात है कि अरब में या अरबिक या कह लीजिए जो गल्फ कंट्रीज है, वहां पर पाकिस्तानियों की जो इज्जत है वो सभी को पता है, कैसे पकड़ पकड़ के निकाला जाता है। तो अब क्या आप वहां पर जाकर, ये आपने जो डिफेंस डील साइन की है, बहुत अच्छा किया है, कर लिया आपने साइन, लेकिन वही वाली बात है ना, आपने उन्हें क्या ऑफर किया। जैसे पहले ही राहिल शरीफ साहब तो वहां पर हैं ही, तो वो क्या कर रहे हैं वहां पे, मतलब उन्होंने भी तो कुछ इसी किस्म का काम किया होगा ना, जो 41 कंट्रीज को लेकर वो वहां पर बैठे हैं। तो उसके बाद मजीद पाकिस्तान को जो उन्होंने बुला लिया, तो आपने कोई तो नई चीज ऑफर की होगी ना। ये वाला डिफेंस सिस्टम तो उनके पास पहले भी है, आपके लोग तो वहां पहले भी जाते रहते हैं, मिलकर आप लोग तो प्रैक्टिस भी करते रहते हैं और कई तरह की वहां पे चीजें चलती रहती हैं डिफेंस को लेकर। तो फिर अब पाकिस्तान ने ऐसा क्या नया दिया है, ये पाकिस्तान अपने लोगों को साफ साफ बताए। बिल्कुल बताता हूँ साफ साफ। नया ये दिया और लिया है कि अब सऊदी अरब की फौजें पाकिस्तान में आएंगी। जब इंडिया हमला करेगा तो लाहौर में बैठ के बॉर्डर पे लड़ेंगे, ये है नया। खुश हो मैडम? इधर सर ये अरब से लड़ते हैं कभी, ये मतलब ये पाकिस्तान में आके लड़ेंगे, मतलब ये क्या बात हुई सर। हमारी फौजें वहां चली जाएंगी लड़ने के लिए कि उनके ऊपर कोई अटैक कर देगा और उनकी फौजें यहाँ आ जाएगी। भाई अपनी अपनी जगह पे क्यों नहीं लड़ रहे? ये कौन सी उफ चीमा, ये तुम और तुम्हारे हसीन सपने। वो सऊदी अरेबिया जो आज तक फिलिस्तीन के मुद्दे में नहीं कूदा, जो तुम्हारा इस्लामिक ब्रदर मुल्क है, उसने कभी फिलिस्तीन के लिए आवाज नहीं उठाई। तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे भिखारी मुल्क के लिए सऊदी अरेबिया भारत से लड़ेगा? चलो यार, मुफ्त के ख्याल है, देखने में क्या हर्ज है। हसीन सपने हैं, चीमा साहब को खुश रहने दो। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।